बहुत पुरानी बात है। चीन के किसी गांव में 3 भिक्षु रहते थे। उनका नाम किसी को भी नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने बारे में कुछ नहीं बताया था। उन्होंने कभी किसी की बात का जवाब नहीं दिया। चीन में बस उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते, एक गांव में प्रवेश करते, बाजार के बीचों बीच खड़े हो जाते और हंसना चालू कर देते। वे अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते, जिसके कारण अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खिंचा चला आता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ लोगों की भीड़ जमा हो जाती। वे इतनी एकाग्रता और संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। जब वह पूरा गांव हंसी के समुद्र में डूब जाता तो वे तीनों दूसरे गांव चले जाते। वे तीनों ना तो कुछ बोलते और ना ही कुछ उपदेश देते। वे जहाँ भी जाते अपनी हंसी के साथ ऐसा माहौल बना देते कि सारे लोग अपना दुख दर्द भूलकर बस उनके साथ हंसने लग जाते। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वे तीनों 3 लाफिंग मॉन्क्स के नाम से पूरे चाइना में फेमस हो गए। चीन के लोग उन्हें बहुत प्यार करते और उनका सम्मान करते। आज तक इससे पहले इस तरह से प्रचार नहीं किया गया था, जहाँ केवल एक हंसी हो और कुछ ना हो। वे विशेष रूप से किसी पर हंसते नहीं थे, वे बस हंसते थे, जैसे कि उन्होंने ईश्वर की मजाक को समझ लिया हो और उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किए बिना पूरे चीन में इतना आनंद फैलाया जितना कि आज से पहले किसी ने ना फैलाया हो। लोग उनका नाम पूछते तो वे केवल हंसते। इस तरह से उनका नाम 3 लाफिंग मॉन्क्स यानी 3 हंसते हुए भिक्षु पड़ गया। पूरे चीन में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वे तीनों बूढ़े हो गए। एक रात जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे तो उन तीनों में एक भिक्षु की मौत हो गई। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। पूरा गांव बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि जब उनमें से एक की मृत्यु हो गई तो बाकी के भिक्षु बहुत रोएंगे, क्योंकि किसी ने उन तीनों को रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों भिक्षु तीसरे के लाश के सामने खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। वे तीनों ऐसे हंस रहे थे जैसे उन्होंने आज से पहले कभी नहीं हंसा हो। गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग लोग उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, यह आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हम दोनों को हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा ये कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसे। इसे अंतिम विदा देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं, लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत भिक्षु के शरीर के अंतिम संस्कार के लिए चीता पर लेटाया गया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि शेष भिक्षु केवल मजाक नहीं कर रहे थे, वो तीसरा भिक्षु भी हंस रहा था जो मृत था। चीन में यह प्रथा थी कि जब इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नहला धुलाकर नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथियों से अपने कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। तीसरे भिक्षु ने कहा था, मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध नहीं हुआ। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हो सकती थी, इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जब उस तीसरे भिक्षु के शरीर पर आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला कि उस भिक्षु ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पटाखों को छुपा रखा था, जो आग लगने के बाद आसमान में फटकर रंग बिरंगे कलर में फैल गए। और यह देखकर एक बार पूरा गांव ज़ोर से हंसने लगा। तो इस तरह से वह तीसरा भिक्षु मरने के बाद भी गांव वालों को हंसा गया। यह देखकर शेष दोनों भिक्षुओं ने कहा, चालाक आदमी, तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों में पैदा की गई ये हंसी अंतिम हंसी थी। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में हमें ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।